स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिट 1 खाद्य पोषण अनुसंधान के मूलभूत मुद्दे। तो इसको पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनुसंधान यानी रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको किसी घटना के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी होती है। इसे व्यापक रूप से सामाजिक परिघटना को समझने के लिए क्रमबद्ध पूछताछ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह ज्ञान अर्जित करने के लिए वैज्ञानिक अधिगमन को ये ज्ञान अर्जित करने के लिए जो वैज्ञानिक अधिगम है उसको अपनाता है। इस अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी वस्तुनिष्ठता के लिए जिज्ञासा होती है। बहु वास्तविकताएं प्रकृति विज्ञानी मानते हैं जो प्रकृति विज्ञानी है वो मानते हैं कि सामाजिक स्थितियों में अनेक वास्तविकताएं पाई जाती हैं जिन्हें देखा उन पर अनुसंधान किया जा सकता है। उनकी या इनकी अनुभूति व्यक्ति द्वारा भिन्न रूप में होती है। इसके लिए यह भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न मानसिक अनुभूति भी होती है। दूसरे शब्दों में वास्तविकताएं वे होती हैं जिनकी व्यक्तियों द्वारा किसी समय विशेष पर विभिन्न प्रकार की अनुभूति की जाती है। सामाजिक स्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, वास्तविकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। यही नहीं, चूँकि वास्तविकताएं संदर्भ विशिष्ट होती हैं, इन्हें सान्वीकृत रूप से साकार नहीं किया जा सकता। अर्थ व्याख्याएं अनुसंधान विधि में सामाजिक स्थितियों से संबंधित वस्तुएं, घटनाओं, बल प्रक्रियाओं के बारे में व्याख्या करना अर्थ देने के अध्ययन पर बल देते हैं। उनके लिए सामाजिक और व्यवहारगत परिघटनाओं के संदर्भ में परिवर्तन की पहचान केवल भौतिक गतियों की संकल्पना से नहीं की जा सकती, केवल बाह्य प्रेक्षण से द्वारा की जा सकती है, बाह्य प्रेक्षण के द्वारा की जाती है। मानव व्यवहार व किसी सामाजिक परिघटना को समझने से यह समझना आवश्यक होता है कि मनुष्य किस प्रकार देखते हैं, वे क्या कर रहे हैं अथवा किस क्रियाकलाप में भागीदारी कर रहे हैं। जानकारी को अर्जित करना अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता व उत्तरदाताओं के बीच परस्पर बातचीत से प्राप्त होने वाली जानकारी पर बल दिया जाता है। जो अनुसंधान में क्या होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है और उत्तरदाता के बीच परस्पर बातचीत से प्राप्त होने वाली जानकारी पर बल दिया जाता है। उत्तरदाता प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे जाने प्रश्नों के उत्तर को अपनी अनुभूति अथवा उन अर्थों के संदर्भ में देते हैं जिन्हें वे अपने कार्यों से समृद्ध करते हैं। मानव संबंधों के मामले में अनेक आंतरिक कारक हैं। घटनाएं, प्रक्रिया एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। अध्ययन की कोई विशिष्ट रूपरेखा नहीं है। कोई भी अध्ययन हो उसकी कोई विशिष्ट रूपरेखा नहीं है। देखिए, फील्ड वर्क क्षेत्रीय कार्य से पहले अनुसंधानकर्ता परिकल्पनाओं पर, उन स्थितियों पर कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं देता जिसमें आंकड़ों को एकत्रित, विश्लेषित और समेक्षित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता पहले अध्ययन की केवल व्यापक रूपरेखा ही बनाते हैं। जब पड़ताल आगे बढ़ती है तो उस क्षेत्र से उपयुक्त रूपरेखा विकसित होती है। परिकल्पनाएं वहां अधिकतर प्रश्न रूप में विकसित होती हैं। पूर्व विशिष्ट सिद्धांत नहीं। अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में आंकड़े एकत्रित करने के लिए पूर्व विशिष्ट सिद्धांत को अपनाकर या मस्तिष्क में किसी पूर्व अवधारणा को अपनाए बिना किया जाता है। अनुसंधानकर्ता ये मानते हैं कि कोई पूर्व विशिष्ट पूर्व अनुमान पड़ताल को उन तत्वों तक सीमित कर देता है जो स्थिति के लिए समझ विकसित करने से पूर्व महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पूर्व पड़ताल की प्रक्रिया को रोक देता है। अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक सिद्धांतों को क्षेत्र में बातचीत करने के बाद ही विकसित करता है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक पड़ताल के लिए नए सिद्धांत विकसित करने पर बल नहीं देना चाहिए। आंकड़ों को एकत्रित करना शोध विधि में सबसे महत्वपूर्ण कार्य विषय क्षेत्र के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना। जो विषय है उसे संबंधित क्षेत्र में आंकड़े एकत्रित करना। सही आंकड़े ही अनुसंधान विधि को सफल बनाते हैं। आंकड़े एकत्रित करने की युक्तियाँ। तो आंकड़े एकत्रित करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देखी गई स्थितियों पर नोट्स लेना, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरे का उपयोग करना, फोटोग्राफ लेना, समस्या पर प्रासंगिक दस्तावेज और साहित्य एकत्र करना। आंकड़ों का विश्लेषण अनुसंधान कार्य में आंकड़ों का विश्लेषण विवरणात्मक रूप से किया जाता है। आंकड़ों का सही रूप से एकत्रीकरण, उसको सही रूप से
विश्लेषण करने में सहायता देता है। अगर हम सही रूप से आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे तो उसको सही रूप से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये थे आपके अनुसंधान के मूलभूत मुद्दे, यही मुद्दे हैं। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।